नमस्कार, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि तापमान की वृद्धि और गर्मी झेल रहे लोग सूर्य देवता से गुहार लगाते रहे, सूर्य देवता माने नहीं और तापमान बढ़ता गया, 50 डिग्री तक तापमान चला गया। और इस तापमान के कारण से गर्मी इतनी भीषण हो गई कि कई लोगों की जानें चली गई। साथ साथ में हीट स्ट्रोक जैसा एक नया कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों को हार्ट अटैक आता है, इस तरीके से एक बीमारी इजाज हो गई जिसका नाम हीट स्ट्रोक हो गया और लोग परेशान हुए, बेहद परेशान हुए। लेकिन सूर्य देवता प्रसन्न तो नहीं हुए, सूर्य देवता के ताप में कमी नहीं आई। सूर्य देवता नाराज होते रहे कि और पेड़ काटिए, वृक्षों को खत्म करिए, जंगल खत्म करते जा रहे हैं, पृथ्वीवासियों में तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगा। लेकिन लोगों की गुहार कहीं ना कहीं कानों तक पहुंची इंद्रदेव के, और इंद्रदेव ने वर्षा शुरू कर दिया। और वर्षा शुरू करते ही नदियां उफान पे हो गई, तालाब, झरने और सभी दूर हरियाली फैलने लगी, किसानों के चेहरे पे रौनक आ गई। लेकिन इसी बीच में देखा गया कि बीते 11 दिनों में 5 पुल धराशायी हो गए। देश में हाहाकार मच गया ये देख करके कि करोड़ों का पुल, करोड़ों के बजट से बना हुआ पुल इतनी आसानी से कैसे गिर गया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उसे तोपने ढाकने में लगे रहे और काली पन्नी से ढाक भी दिया पुल को कि देखने में नजर ना आए, मीडिया की नजर ना पड़े, जनता की नजर ना पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और तेजी से वीडियो वायरल हो गया तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। अभी अभी सत्ता में सरकार बनी है और बिहार में इस तरीके की घटना का सामने आना ये अपने आप में चर्चा का विषय बन जाएगा। लेकिन अब करे तो करे क्या, कितना ढाके, कितना तोपे, क्योंकि इंद्रदेव मेहरबान है, वर्षा किए जा रहे हैं। और बिहार के मधुबनी से खबर आई कि निर्माणाधीन चल रहा पुल धराशायी हो गया और पता चला कि उसमें कहा गया कि कोसी नदी का जल वेग तेज होने के कारण से पुल धराशायी हो गया। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या खराब गुणवत्ता के कारण हुआ कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, या इंद्रदेव नाराज हो गए और कोसी नदी में पानी ज्यादा दे दिए, इस वजह से पुल गिर गया। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है देश के अंदर। बीते दिनों बिहार से खबर आई कि 11 दिनों में 5 पुल गिर गए। फिर बीते 22 जून को खबर आती है बिहार के गंडक नदी पर बना हुआ 45 वर्षों पूर्व का पुल गिर के धराशायी हो गया। लोगों का आवागमन का एक मार्ग रास्ता जो कि बाधित हो गया। नेता मंत्री अब हक्के बक्के होकर देख रहे हैं, अब क्या करें। विधायक निधि से बना हुआ पुल था, यहाँ तो 2-3 वर्षों पहले ही बना हुआ पुल धराशायी हो जा रहा है। कुछ नेता जो हैं वो इसी बात से प्रसन्न हैं कि 45 वर्षों पूर्व हमारा पुल जो है वो चलता रहा, लेकिन अब क्या किया जाए। अब जनता जो है वो परेशान हो रही है। अपने चुनिंदा नेताओं के पीछे पीछे झंडा उठाने का कार्य बीते 2 महीनों तक जनता ने किया, अब सरकार बना दी है। अब देखना है कि आगे इस पे क्या होता है। 23 जून को खबर आई बिहार के पूर्वी चंपारण में बना हुआ पुल धराशायी हो गया। अब उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या नदी जिम्मेदार है, क्या इंद्रदेव जिम्मेदार है, जांच का विषय है। और उसके बाद में फिर खबर आई 27 जून को किशनगंज पर बन रहा पुल धराशायी हो गया, गिर गया, जिसकी लंबाई 70 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर थी। बड़ा पुल था, बड़ा बजट था, 12 करोड़ रुपए दाम उसका बजट बताया जा रहा था। लेकिन इतनी लागत लगाने के बाद भी पुल की गुणवत्ता में कमी के कारण से पुल धमाधोश हो गया। अब देखना है सरकार क्या एक्शन लेती है, प्रशासन क्या इसमें जवाब देती है। इसी क्रम में साथियों 11 दिनों के अंदर 5 पुल धराशायी हो गए और धराशायी होने के बाद में जनता के मन में भी नेताओं के प्रति जो आदर भाव है वो भी धराशायी होते हुए नजर आए, क्योंकि जनता का आवागमन अब रुका, बाधित नजर आएगा। क्योंकि अब जब तक बरसात रहेगी तब तक कार्य पूर्ण होना असंभव भी नजर आता है। अब जनता तय कर चुकी है, 2024 में सरकार बना चुकी है, जनता ने अपने चुनिंदा नेताओं को सदन भेज दिया है। अब उन नेताओं से आग्रह कर रही है कि हमारे आवागमन का जो मार्ग है उसे प्रशस्त किया जाए, उसे शुरू किया जाए, होता रहेगा। जनता ये सोच करके नेताओं को जिताती है कि कार्य अच्छा होगा, गुणवत्ता में देख रेख होगी। अब तो माननीय जी को हमने चुन लिया है, माननीय जी ही देख रेख करेंगे। लेकिन इस तरीके से पुल का निर्माणाधीन कार्य चल रहा पुल, बन रहा पुल या बना हुआ पुल जो कि 1-2 साल भी नहीं चल पा रहा है, धराशायी हो जा रहा है। गुणवत्ता की इस भारी भरकम
कमी के कारण से पुल गिर जा रहे हैं, जनता का पैसे का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करोड़ों के बजट से बने हुए पुल धराशायी हो गए। बरसात की अभी शुरुआत है, आने वाले समय में भगवान ना करे कि इस प्रकार की और कोई अनहोनी हो। और जिस तरीके से अभी तक के पुल के धराशायी होने में किसी को हताहत या किसी के चोट और नुकसान नहीं देखने को मिला है, भगवान करे कि आगे भी ऐसा ना हो। और साथियों, फिर देखते रहिए सरकार क्या एक्शन लेती है और जनता के आवागमन का मार्ग किस तरीके से प्रशस्त करते हैं, आवागमन सुलभ करते हैं, ये देखने को नजर आएगा। लेकिन इस तरीके से खराब गुणवत्ता के कारण से पुल जो धराशायी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इस पे उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और साथियों, इसी तरीके से आप बने रहिए वीडियो में, और फिर मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।